हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल द इकोनॉमिक आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 2022 सिविल सर्विस मेंस का क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख भी रहे हैं 250 शब्दों में पूछा गया। आपके पास समय सीमा के हिसाब से इस क्वेश्चन को लिखने के लिए 12 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे। यानी इस प्रश्न का आंसर आपको करने के लिए आपको पूरा आंसर आपको 12 मिनट में कवर करना पड़ेगा। और यदि आप 12 मिनट में से पूरा करोगे 12 मिनट, तो यानी कहीं ना कहीं आपको 25 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से 2 मिनट में आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। मैं पहले स्ट्रक्चर आज डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपसे इस क्वेश्चंस का कंटेंट क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से चर्चा करी। सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए की पॉइंट ऑफ द क्वेश्चंस, इसका मूल बिंदु क्या है। अगर आप मूल बिंदु देखोगे, कृषि उत्पादों के विपणन के अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया की मुख्य बाधाएं क्या है। वो सिंपल क्वेश्चन है। वो ये जानना चाहता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया की जो बाजार से संबंधित है मुख्य समस्याएं क्या हैं, उन्हें आपको पता होना चाहिए। पहले तो आपको टर्म समझ में आनी चाहिए कि अपस्ट्रीम मींस व्हाट, डाउनस्ट्रीम मींस व्हाट। ये प्रोडक्शन लेवल की है और ये उसके बाद की प्रक्रिया से संबंधित है। जब भी हम अपस्ट्रीम की बात करते हैं यानी उत्पादन से संबंधित, और कृषि उत्पादों के विपणन में उत्पादन का संबंध किससे, कृषकों से। यानी कृषकों से विपणन से संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी वो अपस्ट्रीम के अंदर आप डिस्कस करेंगे। और डाउन स्ट्रीम के अंदर आप क्या डिस्कस करेंगे, डाउन स्ट्रीम के अंदर आप डिस्कस करेंगे उसके अधसंरचना से, यानी मार्केटिंग से संबंधित क्या क्या समस्याएं, कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम है, वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन की कमी है, मार्केट की इंफॉर्मेशन की कमी है। ये सारी जो समस्याएं हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हैं वो आप डाउन स्ट्रीम में डिस्कस करोगे। तो आपके पास की पॉइंट क्या हुआ, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम विपणन से संबंधित कृषि उत्पादों के से क्या समस्या है, ये आपका एक प्रस्तावना इस पर होनी चाहिए। आप जो प्रस्तावना लिखोगे उस प्रस्तावना के अंदर आपको अपना की पॉइंट कृषि विपणन में अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के संबंधित बाधाओं का एक जिक्र सा करते हुए, विचार सा करते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। जैसा कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, अगर ये क्वेश्चंस 250 वर्ड्स में है तो आपको 25 वर्ड्स में आपको अपना इंट्रोडक्शन पूरा करना है। दूसरा मुद्दा आएगा विस्तार का। अब विस्तार में आप क्या चर्चा करेंगे, आप इसके 2 पैरा बनाएंगे। पहला पैरा में अपस्ट्रीम प्रॉब्लम्स क्या हैं, अप स्ट्रीम जो कृषि विपणन से संबंधित हैं, और फिर डाउन स्ट्रीम से संबंधित कृषि से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आपके डाउन स्ट्रीम में आएगा। तो सबसे पहले हम अपस्ट्रीम के आपके बारे में बता दें और फिर डाउन स्ट्रीम के बारे में बता दें तो आप उसका विस्तार से चर्चा कर सकोगे। पहला ये अपस्ट्रीम से संबंधित मेन प्रॉब्लम हमारे फार्मर्स की क्या हैं, उन्हें आप समझने का प्रयास करिए। प्राइमरी लेवल पर अधिकतर अगर आप भारत में पूरे फार्मर्स को देखोगे, कृषकों को देखोगे, तो आप उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। बड़े किसान यानी बिग फार्मर्स, बड़े किसान, इन किसानों के पास कुल भूमि का 6% भूमि है। इसके बाद आपका आएगा मध्यम यानी मध्यम स्तर के किसान या लघु किसान, जिन लोगों के पास कुल भूमि का लगभग 77% है आपके सीमांत किसान। तीसरी जो कैटेगरी है सीमांत कृषक, यानी अगर देखोगे तो आपका 17% आपका मध्यम किसान हो गया। अब आपको यहां से जो हमारी अपस्ट्रीम मार्केटिंग से संबंधित समस्याएं उनके बारे में अपने आप समझ में आने लगेगा कि अगर देश के अंदर कुल कृषकों का 94% या तो वो सीमांत किसान है या वो मध्यम किसान है, यानी सीमांत किसान की
2 हेक्टेयर तक की भूमि धारण है, जबकि मध्यम किसान की 2 हेक्टेयर से लेकर 9.9 हेक्टेयर तक की भूमि है। ऐसे किसानों का प्रतिशत देश में 94% है। और इनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? पैसे का अभाव, शिक्षा का अभाव, भंडारण की क्षमता का अभाव, अच्छे पैसे के लिए वेट एंड वॉच कैपेसिटी का अभाव। यानी फसल इधर आती है और आप जानते हैं हार्वेस्टिंग के सीजन में फसल की पूर्ति बढ़ने से कीमतें बहुत निम्न होती। अगर एक एक बिंदु पे विचार करो तो सबसे पहले हमारे कृषकों के सामने बड़ी समस्या क्या है? सबसे पहली समस्या है उनके पास भंडारण क्षमता नहीं है, भंडारण का अभाव है। उनके घरों के पास, उनके अपने घरों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इतनी व्यवस्था नहीं है कि अपने उत्पादों को कुछ समय तक रख सके। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? उनके पास हर समय पैसे का अभाव है, धन का अभाव। और ये धन का अभाव ऐसे कृषकों को इधर फसल आती नहीं उधर बेचने के लिए मजबूर कर देता है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है, वो अच्छे कीमत के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते। तीसरी प्रॉब्लम उन्हें क्या है? उनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है, सौदाकारी क्षमता है, वो बड़ी कमजोर है। सौदेकारी क्षमता का अभाव, सौदाकारी क्षमता का अभाव भी इन कृषकों की बड़ी भारी समस्या है। ये कृषक सौदा नहीं कर सकते। चौथी मेजर समस्या क्या है? इन कृषकों के पास परिवहन के साधन भी नहीं है, परिवहन के साधन भी नहीं है। और ये अपनी फसल अपने फार्म पर, अपने खेत पर जैसे ही लोकल मनी लेंडर ट्रेडर को सेल आउट कर देते हैं। इन्हें बाजार के बारे में ज्ञान भी नहीं है। लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, बाजार के ज्ञान का अभाव, बाजार के ज्ञान का अभाव, ये भी इनकी एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है। छठी, ये किसान अधिकतर अशिक्षित हैं और या कम पढ़े लिखे हैं। अपनी फसलों का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, उसकी ग्रेड नहीं देना। अगर ये किसान बहुत शिक्षित होते तो एक स्टैंडर्डाइज फसल का उत्पादन करते, उसका मानकीकरण करा लेते, जो नागपुर में हमारी लेबोरेटरी है जो एगोमार्क प्रोवाइड करती है। परिणाम क्या होता? इनके उत्पादों की मार्केटिंग एरिया बढ़ जाता, बाजार का आकार बढ़ जाता, इन्हें बेहतर कीमत मिल सकती थी। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आपकी अपस्ट्रीम से हैं, क्योंकि शब्द सीमा आपके पास कितनी है? 250, और आपने 25 शब्द इधर 25 शब्द इधर, तो आप अपस्ट्रीम में केवल 100 शब्दों का प्रयोग करोगे, 100 वर्ड्स इस पे लिखोगे। और अगर आपने 5 पॉइंट भी डिस्कस करे, 1 2 3 4 5 जैसा कि मैं अभी तक डिस्कस कर चुका हूं, तो ईच वर्ड्स पर आप 20 वर्ड का एक्सप्लेनेशन दोगे तो आपके 100 शब्द हो जाएंगे। इससे ज्यादा आप इसमें नहीं लिख सकते। आपकी आदत कैसे बनेगी लिखने की? लगातार लिखते रहिए। आपको क्वेश्चन आंसर चेक कराना, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे 9999237051 नंबर पर। ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं www.theeconomica.org, theeconomica.org पे भी जा सकते हैं, या मेरा ईमेल पे भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, tejveer.singh1020@gmail.com। यहाँ पे भी आप .com पे भी जा सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। इस तरह से बेहतर आंसर आप लिखोगे। इसी तरह से आपका डाउन स्ट्रीम में समस्याएं हैं। अब जो अगला जो पोर्शन आपको लिखना है कि भाई डाउन स्ट्रीम में आपकी क्या क्या समस्याएं हैं। जैसा कि मैंने पहले चर्चा करी, डाउन स्ट्रीम के अंदर मुख्य रूप से बाजार की अधसंरचना से संबंधित समस्याएं, और स्टूडेंट्स आप अधिकतर जानते होंगे जो बाजार की अधसंरचना से संबंधित समस्याएं हैं उनके बारे में एक एक पे हम विस्तार से बात कर लें। ये अधसंरचना, हमारे देश में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जो प्राइवेट वेयर हाउसिंग हो, सबसे बड़ी समस्या क्या है? भंडार गृह की अभाव, भंडार गृह का अभाव। आज भी कुल कृषि उपज का लगभग 10 से 20% हर साल बहुत सारे जो आंट्स, रेट्स एटसेट्रा वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि भंडारण क्षमता नहीं है।
उसी तरह से दूसरी हमारे पास समस्या क्या है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, पेरिशेबल कमोडिटीज जितनी भी होंगी, यानी शीत गृह का अभाव, हमारे पास शीत गृह का भी अभाव है, उनका भी हमारे पास एक प्रॉब्लम बनी हुई है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है हमारे पास जी, साख की कमी, साख की कमी। हमारे कृषकों को, अगर ऐसा नहीं है भारत सरकार प्रयास नहीं कर रही, मैं अपनी बात को यहीं रोक के आपको 2-3 पॉइंट इसमें बताना चाहूंगा। भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए साख की सुविधा के लिए, संगठित साख की सुविधा के लिए अनेक कदम उठाए। हाल ही में हमारे कृषकों को दिक्कत ना हो, उनकी जो अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता मिलती थी फर्टिलाइजर सीड्स पर, जिसका मिसयूज होता था, उसे नियंत्रित करने के लिए नीम कोटिंग फर्टिलाइजर की नीति अपनाई और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत हर कृषक के घर में 6,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपए देने का प्रयास किया, ताकि वो कच्चे माल अनाज जो उन्हें बीज बोना है, खाद प्रयोग करना है, पेस्टिसाइड यूज करने हैं, उसकी वो व्यवस्था कर सकें, ऐसी साख की व्यवस्था करी। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड लाए और जो किसान समय से अपने ऋणों का भुगतान करेंगे 3% की ब्याज दर पर उन्हें ऋण की सुविधा भारत सरकार ने दी। ये साख की कमी का प्रयास किया। हमारे वाणिज्य बैंक अलग, कोऑपरेटिव बैंक अलग एंड हमारे कृषि बैंक अलग, कृषि क्षेत्र को वित्त, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो मझोला किसान है, हमारा जो सीमांत किसान है, वो संगठित साख को अवेल नहीं कर पाता। ये एक बड़ी मेजर समस्या है इस डाउन स्ट्रीम के अंदर। चौथी मेजर समस्या क्या है जी, हमारा किसान अशिक्षित है, बाजार के बारे में उसे पूरा ज्ञान नहीं हो पाता, यानी बाजार की पहुंच उसे बड़ी समस्या है। आज भी हमारे बाजार खंडित बाजार हैं, एकीकृत बाजार का अभाव है भारत के अंदर, कृषि के एकीकृत बाजार का अभाव होना। स्टूडेंट, आप इसमें 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन बौद्धिक यही है कि आप डाउन स्ट्रीम के अंतर्गत भी 5 पॉइंट बनाकर इनका विश्लेषण करोगे और उसके बाद अपने क्वेश्चंस का कंक्लूजन, उपसंहार करोगे। क्या कहते हुए ऊपर का जो विश्लेषण है उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को समराइज करते हुए आप इसका उपसंहार करोगे। इस तरह का एक बेहतर आंसर आप लिख सकते हैं। अभी जैसे ही हम लोग पिछले 5 सालों के मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा के वैसे ही क्वेश्चन एनालाइज करेंगे और 1-2 दिन में मैं आप लोगों को चार्ट से समझाने वाला हूं कि किस तरह से प्रारंभिक परीक्षा, किस तरह से मुख्य परीक्षा में इकोनॉमिक्स के विभिन्न सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आप एक एनालाइज को समझ सकें और अपनी व्यूह रचना का निर्माण कर सकें। थैंक यू विद्यार्थी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस पर कमेंट देना, सब्सक्राइब कर सकते हैं इच्छा के अनुसार। थैंक यू।